पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार है। 10 रोज मुकम्मल हो गए हैं जब पहलगाम में वाकया पेश आया था। 26 जो टूरिस्ट थे उनको गनमैन ने मार दिया था और उसके बाद इमीडिएटली भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाने के बाद जो बाकी दुनिया है उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। इवन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, रशिया, इन ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने से गुरेज किया क्योंकि भारत ने इसके हवाले से सबूत फराहम नहीं किए थे। आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक खुसूसी इजलास तलब किया गया GHQ में कोर कमांडर्स का। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उसकी सदारत की और उसमें वन लाइनर अगर मैं कहूँ तो बड़ा क्लियर पैगाम भारत को दिया गया है कि हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग थोपी गई तो फिर पाकिस्तान का जो जवाब है बहुत फैसला कुन होगा और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है उनकी उमंगों के मुताबिक होगा। शहबाज, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि 3 रोज पहले हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब अचानक से रात गए। उन्होंने वीडियो पैगाम तकरीबन 2 बजे का वक्त था, उन्होंने जारी किया और इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस भी बनी कि जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि विद इन 36 आवर्स इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। वो जो टाइम फ्रेम था, ये डेडलाइन थी, वो ख़त्म तो हो गई है और उसकी वजह है कि कुछ डिप्लोमेसी और जो एफर्ट्स हो रही हैं। बट आई थिंक टू बिगिन विद हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। जो थ्रेट है दैट स्टिल रिमेन्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो थ्रेट लेवल है वो अभी भी हाई है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ें एस्केलेट हो रही थी वो उस लैडर के ऊपर चीज़ें एस्केलेट नहीं हो रही। जो एक टेंशन का लेवल था वो मेंटेन है, बहुत ज़्यादा उसमें एस्केलेशन नहीं है। आज की जो अपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया उसमें एक जहाँ पे ये सारी चीज़ें वाजे की गई कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसमें जो चीज़ मेरे लिए अहम थी कि जो मोटिव्स थे इंडिया की ये सारा कुछ करने के, जो फॉल्स फ्लैग है ऑपरेशन, इसको करने के 2 बातें उन्होंने कही हैं जिसके ऊपर आप भी रोशनी डालेंगे कि एक तो ये कि जो मगरबी सरहदों के ऊपर पाकिस्तान सक्सेसफुली कार्रवाइयां कर रहा था, वो मोटिव, और दूसरा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव हो रही थी, स्टेबिलिटी आ रही थी, उसको भी ये डैमेज करने की एक भारत की कोशिश है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो इस वक्त तक का रिस्पॉन्स है और इंडिया जिस तरीके से उसने एक ऑफेंसिव लिया हुआ था आज से 10 दिन पहले, शायद उसको बहुत एक स्पीड से आगे लेकर नहीं बढ़ रहा, बट एक विंडो बीच में आ रही है जहां पे जो बात आप भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद कोई एक लिमिटेड सा कुछ एक्ट हो। लेकिन अगर वो लिमिटेड होगा तो उसमें बुनियादी फ़र्क यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस दफ़ा बड़ा फैसला क्लियर है, क्योंकि 2019 में जब बालाकोट हुआ था तो उस वक्त शायद एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इसलिए था क्योंकि 71 के बाद पहली मरतबा भारत ने हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी खिलाफ वर्जी की थी और पाकिस्तान को ये यकीन नहीं था कि भारत ऐसा कर सकेगा, गिवन द फैक्ट कि बोथ कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर पावर है। अब इस तरह की सूरत हाल नहीं है, पाकिस्तान हर तरह की थ्रेट के लिए तैयार है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि इस मौके के ऊपर अगर आप ये जो अटैक हुआ है इसका बेनिफिशरी कौन है, तो पाकिस्तान तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो इतने मुश्किल फैसले लिए हैं, स्टिल अगर आप मईशत की बात करें, हमें बहुत से अभी मुश्किल जो रास्ते हैं उनसे गुजरना है, लेकिन कुछ एक स्टेबिलिटी आई है। फिर KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का हमें सामना है, तो उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान क्यों एक नया फ्रंट खोलेगा। मतलब एक 2 फ्रंट सिचुएशन हो जाती है ना, कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पर हमारी जो फौज है वो स्ट्रेच हो, तो इस बात में तो यकीनी तौर पर वजन है। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक अभी एक और जो डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका अब बाकायदा इन्वॉल्व है, वो दोनों मुल्कों के दरमियान डी एस्केलेशन के लिए काम कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और भारत के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किया और सबसे अहम बात है कि तवक्कुआत के बरक्स जो ट्रंप इंतज़ामिया अभी तक एक तवाज़ुन मेंटेन कर रही है। उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को भी उन्होंने नाराज़ नहीं किया, और आज जो यूरोपियन यूनियन है उनकी तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। आपसे कुछ देर पहले EU की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है उन्होंने टेलीफोन किया है इसहाक डार को और सेपरेटली जयशंकर जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात की है और एक्स के ऊपर जो उन्होंने पैगाम दिया है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। पहलगाम हमले का तो जिक्र नहीं है, लेकिन EU फॉरेन पॉलिसी चीफ ने यह कहा है कि जो यूरोप है वो इस वक्त काफ़ी कंसर्न्ड है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये टेंशन बढ़ रही है। और जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात की है और उनसे कहा है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाते हुए टेंशन्स को कम करने के लिए काम करें। तो ये मेरे ख्याल में शहबाज
इसमें पाकिस्तान की सिफारतकारी का कितना अमल दखल है, बट ओवरऑल दुनिया को शायद ये रियलाइजेशन हुई है अब कि ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। शायद पहले ये ख्याल था कि भारत ओके एक हमला हुआ है, भारत अपनी मर्जी कर लेगा, कोई अटैक करके निकलता बनेगा, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कैपिटल्स में ये मैसेज बड़ा क्लियर चला गया है कि अगर भारत ने कार्रवाई की तो फिर ये बात कहां तक जाके रुकेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह पाकिस्तान का बड़ा क्लियर रिजॉल्व, और इसीलिए अब आपको एक अर्जेंसी नजर आ रही है। यूएस हो, यूरोप हो, चीन तो पहले ही बात कर रहा है डी एस्केलेशन की, इवन रशिया भी। देखिए 2019 से अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान की पोजीशन जो उस वक्त थी आज बहुत मुख्तलिफ है। जिस किस्म का एक कंसाइज एक रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, कोई उसमें अपोलोजेटिक रवैया नहीं था पाकिस्तान का कि ठीक है आपने जो करना है वो आपने करना है, फिर हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। ये बहुत ही एक क्लियर मैसेज, जिसकी वजह से अगर आप देखें जो नेशन का एक मोरल भी था ना, उसका जो स्पिरिट था वो बहुत हाई हुआ है। साथ ही इसके जो एक जो ट्वीट दूसरा भी है जो जेडी वेंस का है, जो अमेरिकन डेप्यूटी उनके नाइब वाइस प्रेसिडेंट है, वो जो पहलगाम जब हमला हुआ तो भारत में वो मौजूद थे, भारत में मौजूद, उनका जो उसमें दोनों तरफ से वो बात कर रहे हैं कि अगर भारत कुछ करना चाहता है तो वो एक लिमिटेड, इसका जो इंप्रेशन उस ट्वीट का कुछ ऐसे आ रहा है कि अगर कोई भारत को कार्रवाई करना चाहे बहुत ज्यादा ओवर एस्केलेशन ना करे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की तरफ से भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वो कह रहे हैं कि जो काउंटर टेररिज्म उसके लिए पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे। आई थिंक जो कंसिस्टेंट है, जो अभी तक की पॉलिसी ट्रंप इंतजामिया ने अपनाई है कि वो यही कह रहे हैं, भारत को वो ये कह रहे हैं कि आप डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे एस्केलेशन बढ़े, और पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि इफ अगर एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री अगर कोई तहकीकात में भारत आपसे मदद चाह रहा है तो वो आप कोऑपरेट करें। तो ये मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ की जब इस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने जो अपना बयान दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले टीवी चैनल जो रन कर रहे थे, कि जो नाइब उनका जो वाइस प्रेसिडेंट का जो उनकी स्टेटमेंट है उससे एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, खिड़की उनके लिए खोली गई कि ठीक है कोई लिमिटेड अगर कोई कार्रवाई होती है तो शायद हो। जो लिमिटेड आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आई थिंक मैं उसी नुक्ते पर आना चाहता था कि अगर मेरे ख्याल में अमेरिका को ये पता होता कि भारत एक लिमिटेड कार्रवाई करके बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस के निकल सकता है तो मेरे ख्याल में अभी तक कार्रवाई हो सकती होती। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वॉशिंगटन के हलकों में क्या बात हो रही है, इसके हवाले से मैं जो आपको एक क्लिप दिखाना है, भारतीय सहाफ़ी हैं करण थापर, उन्होंने इंटरव्यू किया डैनियल मार्की को। डैनियल मार्की जो हैं वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में सीनियर फेलो हैं और जनूबी एशिया के माहिर हैं, कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। उनसे जब करण थापर ने पूछा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और इंडिया की जो मिलिट्रीज हैं उनको आप कैसे कंपेयर करते हैं और किसके पास एडवांटेज है, तो सुने कि डैनियल मार्की ने क्या कहा। Point Dr. Markey, pull back and ask you a question both as an American academic and as an analyst who's been studying South Asia for many years. What's your assessment of the ability and the capacity of the two armies? How do they match up to each other? Well, I take seriously the idea that, if you're looking at a crisis situation, that they stack up in ways that do not redound significantly to the benefit of either side. Ultimately, India, being a much bigger country, a bigger power, and a bigger military, has advantages over the long term with respect to Pakistan. But in the near term and on the border, what you see is something that looks more like a stalemate. Pakistan does have the ability to respond reasonably effectively. That's what we've seen in the past. And India hasn't added to its military capability yet in ways that would fundamentally alter that, meaning it doesn't have considerably more aircraft. What we haven't seen is the introduction of other features of the militaries of either side. So, there is a possibility that you could see missile strikes, and that was something that we worried about in 2019 into Pakistan. But Pakistan also has missile capabilities, and so India would have to be concerned about that escalatory potential. We haven't seen the significant additional use of drone warfare or other things that have been used in other theaters. So it's possible that if this crisis were to drag on, we'd see some interesting and different dynamics that, frankly, again, here in Washington would look more destabilizing and worrisome in terms of escalation. But you don't have an overwhelming advantage on India's side.
जी, डैनियल मार्की बड़ा क्लियरली कह रहे थे कि इंडिया को कोई अगर शॉर्ट टर्म वॉर होती है तो किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं है। इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। एक और बात जो कहा जा रहा है कि अभी तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की, एक फैक्टर कि पाकिस्तान का इस दफ़ा बड़ा एक फैसला कुन आप कह सकते हैं कि मूव है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी जारियत होगी वो एक बार करेंगे, हम दो करेंगे, और कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इधर मीटिंग नहीं होगी, इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स जाएगा। दूसरा फैक्टर कहा जा रहा है कि चीन है। भारत को थोड़ा सा ये भी डर है कि कहीं चीन जो है वो पाकिस्तान के लिए मदद के लिए ना आए, क्योंकि चीन ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी की का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसके ऊपर जो डैनियल मार्की हैं, ज़ाहिर है कि अमरीकी पर्सपेक्टिव आप देखें कि वो किस तरह से देखते हैं कि चीन क्या इस क्राइसिस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है और उसका क्या रोल होगा, आइए वो सुनते हैं। Add one other feature here, which is of course the China angle, which I think gets too little attention. Of course, India has been more concerned about its border with China since at least 2020 than it has in some ways about its border with Pakistan, and has had to shift forces away from the Pakistan front to deal with that China front. And that means that India also has to have one eye on the China front throughout any crisis with Pakistan. And to some extent, that's always been true. But I think here in 2020, that's even more true than it was in 2019. And perhaps that introduces a degree of caution on India's part that might not have been there in the past, because it's concerned that it's not just dealing with Pakistan, that it might be dealing with a China problem as well. Is this a theoretical concern that the Indians should be conscious of and worried about? Or do you think there is a real possibility that if the situation between India and Pakistan spirals out of control to Pakistan's detriment, the Chinese will come in to assist their ally? Yeah, my view is that the Chinese have no interest in being directly involved in an immediate conflict scenario or crisis scenario between India and Pakistan, except, of course, as the looming threat off to the side. But they have said that they have a fundamental interest in their partnership with Pakistan, and that anything that would be perceived as an existential threat to Pakistan would be of concern to China. जी, बड़ा सिग्निफिकेंट आप देखें कि उनकी असेसमेंट थी डैनियल मार्की की, क्योंकि हम तो यहाँ पर बात करते रहते हैं और सम टाइम ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान इंडिया की बात हो एज अ पाकिस्तानी में भी लोग समझते हो कि हम ज़रा बोस्ट करते हैं चाइना के रोल को, लेकिन ये वाशिंगटन की असेसमेंट है और बड़ा उन्होंने क्लियरली कहा है कि इनिशियली तो शायद वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और जो उनकी अपनी प्री ऑक्यूपेशन है, बट अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा हुआ तो चाइना इन्वॉल्व होगा। इस पे डिस्कशन बाद में करते हैं। एक और जो क्लिप है वो भी सुन लें पहले। बिल्कुल, मेरे ख्याल में, और इसमें आपको पता है कि जो भारत है वो तो काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है और उन्होंने कोशिश होती है, उनके मीडिया ने चीन के यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर विक्टर गाओ, उनको अपने शो पे बुलाया और कोशिश उनसे की उगलवाने की कि वो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करें, लेकिन जो प्रोफेसर विक्टर गाओ हैं वो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद क्या करते, वहाँ टीवी शो पर बैठकर भारत और भारतीयों को वो कैसा पैगाम देकर के आए, जरा सुने जरा। The point is very simple. We need to call for impartial and complete and thorough investigation into the background of this attack before any country should seize this opportunity to use this attack as the trigger for escalation of tensions or even conflict between India and Pakistan. Now, the third point I want to add, please, with your permission, is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about the ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty and territorial integrity. I'm glad, Professor Gao. जी, विक्टर गाओ चाइनीज प्रोफेसर, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा फोर्सफुल स्टेटमेंट हो नहीं सकती। और चाइना का स्टाइल ये खुद वो बात नहीं करते और ये एक्सपर्ट्स बात करते हैं। ये जो उनका व्यू है, बिकॉज चाइना का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है हमें अच्छी तरह से पता है, तो दैट इज ऑफ कोर्स मोर और लेस द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। यस, सो तीन चीजें क्लियर हो गई। अगर
छोटा मोटा कोई होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसमें चाइना इंटरफेयर ना करे, लेकिन अगर बात एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर आई पाकिस्तान की तो फिर चाइना आएगा। और दूसरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों कंट्रीज के पास है, एक मिसाइल आएगा तो उसके बदले में 2 जाएंगे। और तीसरी बात ये कि भारत जब भी पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, उसकी जो आंख है, एक आंख पाकिस्तान पर और दूसरी उसको चाइना के ऊपर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं, लेकिन की पॉइंट यहाँ पर यही है, इसका मतलब है कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें जलील अब्बास जिलानी ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, और उनसे पूछेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो स्टे विद अस।